नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। इंदौर की सड़कों पर आज एक अलग ही आवाज गूंज रही है। नहीं, वो मेट्रो की आने वाली रेल की नहीं, बल्कि हजारों तोतों की चहचहाट की है। रिगल तिराहे के पास रानी सराय में वो पेड़ जो सालों से इन रंग बिरंगे परिंदों का घर रहे हैं, आज मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कुल्हाड़ी के निशाने पर थे। लेकिन अब इन पेड़ों को और इन तोतों को मिल गई है मोहलत। आइए देखते हमारी खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने मेट्रो रेल के लिए लगभग 200 पेड़ों को काटने या ट्रांसप्लांट करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 फरवरी को है। ये पेड़ सिर्फ हरे भरे नहीं, बल्कि इंदौर की शाम की शान है। रोज सूरज ढलते ही हजारों तोते यहाँ आकर अपनी थकान मिटाते हैं, चहचहाते हैं और सुबह होते ही खेतों की ओर उड़ जाते हैं। शहरी विकास जरूरी है, मेट्रो जरूरी है, लेकिन क्या प्रकृति की ये छोटी सी दुनिया भी उतना ही जरूरी नहीं? क्या विकास के नाम पर हम इन मासूम परिंदों का घर उजाड़ सकते हैं? और इसी सवाल पर आज हाईकोर्ट ने पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन की मिसाल पेश की है। हाईकोर्ट ने कुछ पर्यावरण प्रेमियों की याचिका पर इन पेड़ों के काटने पर रोक लगा दी है और इन परिंदों को भी कुछ दिन और रहने की मोहलत मिल गई है। दोस्तों, ये सिर्फ तोतों की जीत नहीं, ये इंदौर की हरियाली, हमारी सांसों की ताजगी और आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद की जीत है। इसी पर चर्चा की एमपी ब्यूरो हेड देवेंद्र जायसवाल। पेड़ों की छाह में बसे हैं हजारों आशियाने और शहर के बीचों बीच गूंजती है यहाँ पर तोतों की चहचहाट। जी हाँ, इंदौर के रीगल चौराहे पर हजारों तोते यहाँ पर आते हैं और अपना आशियाना यहीं पर बसाते हैं। ये आज से नहीं, 3 दशक से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेट्रो की नई लाइन बिछाने की कवायद शुरू हुई तो पेड़ों को कटने की बात भी आई। और अगर पेड़ कटेंगे तो ये परिंदे भी कहीं न कहीं चले जाएंगे, या तो इन्हें मौत मिलेगी या कि जिंदगी। इसी बात को लेकर लड़ाई लड़ी इंदौर के शहरवासियों ने। यहाँ पर उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा रुको जरा, अभी मोहलत दी जाती है इन परिंदों को जो बोल नहीं सकते, लेकिन इनकी चहचहाट से पूरा रीगल तिराहा आज भी गूंजता है। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने एक लड़ाई लड़ी, आज उसमें जीत हासिल हुई है और हाईकोर्ट ने इसमें मोहलत दी है। क्या मामला था पूरा और क्या लड़ाई लड़ी आप? यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन आने वाला था और सरकार की पूरी तैयारी थी कि यहाँ पर पेड़ों को काटकर स्टेशन बनाया जाए। स्टेशन अंडरग्राउंड होने वाला था, लेकिन मशीनें जाने के लिए कहीं ना कहीं तो उनको पेड़ काटने ही थे। परंतु हमने लड़ाई लड़ी, जनहित पार्टी ने और दूसरे पर्यावरण प्रेमी नागरिक भी इसमें साथ आए। फिर उसके बाद प्रियांशु जैन जी ने इस पर याचिका लगाई हाईकोर्ट में और वकील लवी सारस्वत जी के माध्यम से ये उन्होंने पैरवी करी और पहली हियरिंग में हाईकोर्ट के जज ने निर्णय सुनाया है कि इन पेड़ों को अभी अगली तारीख तक किसी भी कीमत पर न काटा जाए। और हमको विश्वास है कि आगे भी जज साहब इसी मुद्दे के साथ रहेंगे, संवेदना के साथ ध्यान रखेंगे इन पेड़ों का और इन पक्षियों का, और हमारे पक्ष में निर्णय आएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो ना केवल प्रकृति को बचाने की एक कवायद की जा रही है, बल्कि यहाँ पर जो परिंदे हैं उनको भी बचाने के लिए एक मुहिम चल रही है। ये जो है हाईकोर्ट का डिसीजन है, जो एक लड़ाई ये कहाँ तक जारी रहेगी? यह लड़ाई हम लोग अंत तक लड़ेंगे जब तक पेड़ और परिंदों को नहीं बचा लेते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के लिए घर जरूरी है, उसी प्रकार पक्षियों के लिए भी बसेरा जरूरी है। अगर ये बसेरे उजड़ जाएंगे तो वो पक्षी जाएंगे कहाँ? यह पूरे इंदौर की जनता, पूरे सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। इनको बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। तो आवाज उठाने की बात भी है। और यहाँ पर जो ये पक्षी है इनको दाना डालने के लिए भी शहरवासी आते हैं। जी, आप क्या सोचते हैं इसके लिए? और जो परिंदे बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, कब से आप देख रहे हैं? मैं तो जब से 17 साल का था तब से इन परिंदों को देखता आया हूँ और इतनी संख्या में ये तोते आते हैं रात के समय में और यहाँ पे वो निवासरत रहते हैं। तो बहुत लंबे समय से हम सब इंदौर वासी जानते हैं कि यहाँ पे तोतों का निवास है। जी, अगर ये पक्षी नहीं बचाए जाएंगे तो यहाँ का फिर नजारा कैसा? सर, ये दृश्य तो बहुत ही एक तरह से एक तांडव जैसा दिखेगा और ये इंदौर उजड़ जाएगा। ये पशु पक्षी है तो हमारा सुंदरता बचा हुआ, ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे। काहे कि प्रदूषण पूरा शहर को घेर रखा है, पॉल्यूशन से, पानी का, हवा का। ये पेड़ कटेंगे तो हमें वायु प्रदूषण से भी हमें
सामना करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये पेड़ बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। ये पक्षी है तो हम भी चीज है, चाहे कि नेचर है तो सब है। नेचर है तो सब है। आप कब से यहाँ पर आती हैं रीगल तिराहे पर, और यहाँ पर जिस तरीके से पक्षी होते हैं उनको दाना सब लोग डालते हैं, आप कब से आ रही हैं? और ये अब एक मेट्रो के विकास की राह में इन सबको जो है बलि देने की बारी आ गई। वैसे तो मैं बताऊं, शहर के बीच जो मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं वो इनको अंडरग्राउंड करने चाहिए। बड़े बड़े शहरों में देखा कि अंडरग्राउंड हो रहे हैं, क्योंकि इससे शहर की पूरी सुंदरता खत्म हो रही है ऊपर बनने से। और पक्षियों का तो होना ही चाहिए कि इनका भी रहन बसेरा। और मैं भी गीता भवन से यहाँ डालने आती हूँ पक्षी, कहीं भी आसपास कहीं भी इनका नहीं है जहाँ दाना डाल सके। और ये तो अपन लोगों के संस्कार और संस्कृति में है ही कि आप पक्षियों को दाना डालें, पर जाए कहाँ? तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आए, 8 साल से यहाँ डाल रहे हैं। उससे पहले खजाना जाया करते थे हम लोग। तो ये तो होना ही चाहिए। पेड़ पौधे होंगे तो पक्षी भी यहाँ बसेरा करेंगे। और शहर की सुंदरता के लिए बच्चे शाम के टाइम आके देखिए आप, बहुत सुंदर लगता है जब पक्षी इन पेड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं। तो ना केवल पक्षी चले जाएंगे बल्कि सुंदरता भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लोगों ने एक जो मुहिम चलाई है उसमें अभी हाईकोर्ट से इन तोतों को मोहलत तो मिली है, लेकिन कब तक इन्हें बचाया जाएगा और क्या इसके लिए नगर निगम से लेकर मेट्रो रेल परियोजना के अधिकारी एक राह निकालेंगे, यह देखने वाली बात होगी। देवेंद्र जायसवाल, लोकमत भारत, इंदौर।